हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है डीबीएमएस में। तो बेसिकली हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ यूज़ क्यों करते हैं? जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है डेटाबेस में या फिर कोई डेटा मॉडिफाई होता है, तब ना जो डेटा होता है उसकी इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी होती है ना, वो मेंटेन करने के लिए हम ना कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी क्या होती है? एटोमिसिटी होती है वो कि ना इंश्योर करती है कि जो ट्रांजेक्शन हो वो सिंगल यूनिट की तरह वर्क करे। मतलब जो भी उसमें स्टेप्स है सारे ऑपरेशन में, वो या तो सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट हो, नहीं तो एक भी नहीं होना चाहिए स्टेप एग्जीक्यूट। मतलब कि कोई ना ट्रांजेक्शन का मिडल में फेल हो जाता है तो बाकी जो सारा डेटा है वो रोल बैक हो जाना चाहिए, जो भी प्रीवियस स्टेट है डेटाबेस के उसके अंदर। हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो पर्सन ए है उसके पास ना ट्रांजेक्शन से पहले 1000 रुपीज़ थे। अब उसने ना 100 रुपीज़ ना बी को सेंड कर दिए, तो उसके पास ट्रांजेक्शन के बाद ना 900 रुपीज़ रहने चाहिए। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ना ट्रांजेक्शन के पहले ना बी के पास 100 रुपीज़ थे और ना उसके पास 100 रुपीज़ आ गए। तो देखा जाए तो एक्चुअली में ना यहाँ पे ना 200 रुपीज़ होने चाहिए थे, क्योंकि 100 रुपीज़ ए ने बी को सेंड किए। बट अगर प्रोसेस मिडल में फ़ेल हो जाती है तो यहाँ से तो पैसे इसके ना डेबिट हो गए, बट यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुए। तो ये जो है इसको इंश्योर करने के लिए हम एटोमिसिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ना या तो पूरा ही एग्जीक्यूट हो ट्रांजेक्शन, नहीं तो पूरा नहीं हो। तो यहाँ पे ना 200 आने चाहिए थे। कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी का लिटरल मीनिंग ये होता है कि ना जो वैल्यू प्रिजर्व्ड होनी चाहिए। मतलब कि जो इंटीग्रिटी कंस्टेंट है ना वो मेंटेन होना चाहिए डेटाबेस में बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन। मतलब जो डेटा है वो सारा करेक्ट होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे ना ट्रांजेक्शन से पहले यहाँ पे 1000 रुपीज़ थे ए के पास। उसने डेबिट किया 100 रुपीज़ बी को, तो उसके पास ट्रांजेक्शन पर 900 रुपीज़ बच गए। अब जो बी है उसके पास ट्रांजेक्शन से पहले 100 रुपीज़ थे, उसके पास 100 रुपीज़ क्रेडिट हुए, तो उसके पास अब 200 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पे बिफोर ट्रांजेक्शन दोनों के पास कितना रुपीज़ थे? वो होंगे 1100। और आफ्टर ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं कि 900 प्लस 200 1100 रुपीज़ है। आइसोलेशन ये होता है कि ना मल्टीपल ट्रांजेक्शन है एक साथ अकर हो सके, और जो भी चेंजेस एक ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं ना दूसरे को विजिबल नहीं होने चाहिए, ताकि ना डेटा में इनकन्सिस्टेंसी नहीं आए। जब तक कि ना वो डेटा जो है सेव नहीं हो जाता, जो ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाता, तब तक दूसरे को शो नहीं होना चाहिए वो ट्रांजेक्शन। इसका एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेस में एक बुक थी जो कि ए ने ऑर्डर कर दी, बट जब बी ने उसे देखा कि कितनी बुक्स अवेलेबल है, तो उसको भी एक शो होनी चाहिए। जब तक ए का ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक उसने पेमेंट नहीं किया, तब तक बी को भी वन ही शो होनी चाहिए। मतलब दोनों जो ट्रांजेक्शन है वो एक दूसरे से ना आइसोलेट होने चाहिए। ड्यूरेबिलिटी ये होती है कि जब ट्रांजेक्शन कमिट हो जाता है तो उसके ना चेंजेस ना सिस्टम में रहने चाहिए, चाहे सिस्टम का फेलियर हो जाए, क्रैश हो जाए, पावर आउटेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी ना हमें उसे ना किसी डिस्क में सेव करके रखना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है इंश्योर करेगी कि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे, मतलब सेम रहे, इवन आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड फेलियर। जो भी सारे फेलियर्स है उसके बाद भी डेटा कंसिस्टेंस रहे। थैंक यू।